प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। काफ़ी समय से मैं रिसर्च में था कि बहुत महंगी महंगी चीज़ें जो हाई टेक्नोलॉजी जर्मनी, जापान एंड अदर कंट्री से हम लोग लाते थे और यहाँ पे बहुत कॉस्टली वो से पेशेंट को प्रोवाइड करते थे। इसमें मैंने काफ़ी समय से 5 साल हो गए मुझे इस पर करते हुए काम। आज ये है कि माई इलेक्ट्रिक हैंड जो आज से 10 साल पहले 4 लाख 5 लाख रुपए में बिकता था, जो पेशेंट को दिया जाता था, वो 1 लाख 1.25 लाख रुपए में पेशेंट को ऑटोमेटिक फंक्शन काम करने के लिए मैं विदर्भ में एटलीस्ट मैंने ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है, जो पिछले 5 साल से मैं पेशेंट को फिट कर रहा हूँ। जो अभी आपके सामने ये माई इलेक्ट्रिक हैंड है, बहुत कॉस्टली थी। इसकी 360 पे पूरी रिस्ट रोटेट होती है, 5 फिंगर ओपन एंड क्लोज होती है। जो मैंने अभी तक माई इलेक्ट्रिक हैंड कम से कम नहीं तो 150 हैंड फिट किए हैं पूरे विदर्भ में, महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में, रायपुर, छत्तीसगढ़ एंड एमपी में जो पेशेंट मेरे पास वहाँ से आ रहे हैं। एक तो कॉस्ट फैक्टर और पेशेंट को रिहेबिलिटेशन, फुल्ली रिहेबिलिटेशन हम नागपुर में प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हाईटेक नी जॉइंट है, जिनके पैर घुटने के ऊपर से अगर कट जाते हैं तो वो नॉर्मली हमारे नागपुर से पेशेंट चल कर जाते हैं। आज तक मैंने कम से कम 1,500 पेशेंट फिटमेंट किए हैं नागपुर में, और आज मुझे 13 साल के बाद वो अचीवमेंट मिला कि माननीय श्री नितिन गडकरी साहब ने मल्टी डिसेबिलिटी हॉस्पिटल का 13 तारीख को इनॉग्रेशन किया, और काफ़ी वहाँ पे कम से कम 40 से 50 पेशेंट आए हुए थे जो बहुत खुश थे। इसके अलावा जो मेंटल रिटार्डेशन के हमारे कुछ बच्चे आते हैं, मैम भी उनको जो है काफ़ी समय से सेवा कर रही हैं। ऐसा नहीं कि हम पैसे लेके ही उनकी सेवा करें, कई जगह हमने स्कूल में भी जाके फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें सेवा दी। जो पेशेंट जो हमारे पास मेंटल रिटार्डेशन बच्चे यहाँ आते हैं, उनको हम लोग जो भी कोई पेमेंट देता है, ठीक है, नहीं देता है तो भी हमें देना है, क्योंकि उनकी जो मजबूरी है वो सब जगह ऐसा लगता है कि पेशेंट आया है, पैसे लो, काम नहीं होता है। लेकिन हमने वो चीज़ को बिल्कुल अलग रखा। सी इज़ पास आउट फ्रॉम कलकत्ता इंस्टीट्यूट से पास आउट है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट से है ना, हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट पास आउट है, और हम लोग 13 साल से इस पर पूरा काम कर रहे हैं। आज मुझे 13 साल के बाद ये सफलता मिली कि छोटी छोटी चीज़ों से लेके हाई टेक तक मैं यहाँ खुद नागपुर में प्रोवाइड करता हूँ, और इसका खुद मैं स्पेशलिस्ट हूँ, जो आपके सामने है सर। चाहे तो आप लोग इसे देख सकते हैं। और इसके बाद जो है गमी का है वो मैम बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहेंगे, अपने हर घरों में ओए के पेशेंट बहुत हैं, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट जो अबव 50-60 के बाद में है। इसके भी नी ब्रेस बहुत ब्रांडेड आते थे बाहर से, जिसका कॉस्ट अबव 50,000 70,000। ये मैंने खुद डेवलप करवाया है बाहर जाके, जिसका कॉस्ट सिर्फ 7,000 है। इसमें 22 डिग्री तक अगर ओए अगर है उसको, तो ये 20 डिग्री तक इसे करेक्शन करने की क्षमता रहती है। वो टेक्निकल पॉइंट रहते हैं, 3 पॉइंट प्रेशर सिस्टम रहता है, जिसके कारण ये धीरे धीरे पेशेंट को इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन वो भी एक्यूट कंडीशन में। अगर क्रॉनिकल कंडीशन है, 7 से 8 डेज तक कंटिन्यू काम करती है। हाँ सर, ये एक्सटर्नल, ये जो सेंसर हैं दोनों, ये एक्सटर्नल पार्ट पे है। हम ये मान लीजिए कि किसी का बिलो एल्बो एम्पुटेशन हुआ है, मान लीजिए कि किसी पेशेंट का किसी एक्सीडेंट से या शुगर से या किसी ब्लड सर्कुलेशन बंद होने के कारण अगर किसी का बिलो एल्बो एम्पुटेशन होता है, तो उसके बाद फिर मैं उसे रिहेबिलिटेशन देता हूँ और प्रोवाइड करता हूँ उसे माई इलेक्ट्रिक हैंड। तो ये हैंड जो है हमारी मसल्स जो रहती है ये इसकी फोरआर्म की, ये दोनों मसल्स आप देखिए, ये हमारी मूव कर रही है। हम इससे पहले रिहेबिलिटेशन फिजियोथेरेपी से इसे स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसका जो बाकी का जो पार्ट रहता है उसे हम एक सॉकेट से रेडी करते हैं। रेडी करने के बाद में जो सेंसर लगे हुए हैं 2, एक ओपनिंग का है और दूसरा क्लोजिंग का है। तो ये सेंसर हम लोग यहाँ पे टेंडन के थ्रू उसमें सॉकेट के अंदर कर देते हैं और मसल्स के बाहर, जस्ट लाइक दिस, वैसे चिपक के रहेगा। जब भी वो अपने सॉकेट को अंदर डालेगा, ये हैंड पूरा अंदर की तरफ चला जाएगा, और जैसे ही वो मूव करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कि आप ये सोचिए आपके दोनों हैंड हैं, इसको आप कलाई को अंदर करिए तो ये क्लोज हो जाएगा, और बाहर करिए तो ये ओपन हो जाएगा। उनको सिर्फ हैंड नहीं दिया जाता है, हैंड यूज़ करने की ट्रेनिंग दी पूरी जाती है। ट्रेनिंग हम लोग उसे प्रोवाइड करते हैं।
नहीं सर, गवर्नमेंट की तरफ से इसके तरफ नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से ये चूँकि बाहर से आता है तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी अभी नहीं है, लेकिन मैंने नागपुर में इनके लिए EMI की सुविधा ज़रूर प्रोवाइड की है, जो अभी तक किसी मतलब बैंक ने किसी भी नहीं किया था। हमारी एक कानपुर की कंपनी है जिनके साथ हमने टाइप किया, उन्हें अपनी मजबूरी बताई, कई पेशेंट नहीं दे सकते थे, तो फिलहाल वो हमने अभी नागपुर में ही स्टार्ट कर पाया है। नागपुर के बाहर अभी तक उनका वो सुविधा नहीं दे पा रहा। सॉरी, ऑफ कोर्स सर, पूरा विश्वास कर सकते हैं, इसकी वारंटी रहती है। और मेरे सेंटर में जो भी पेशेंट का फिटमेंट है पिछले 12 साल से, उनकी आज तक सर्विस फ्री है। कोई भी छोटा मोटा सामान होता है उन्हें वो दिया जाता है, क्योंकि सर जो विकलांग लोगों ने, जो डिसेबल्ड हमारे बंदे होते हैं, जो उन्होंने खोया है वो तो हम कभी वापस नहीं कर सकते, लेकिन जो हम उन्हें दे सकते हैं, जो उनकी पूरी दिनचर्या, फ़िलहाल तो मैं हाईटेक इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, कोशिश है कि पेशेंट इसे यूज़ करके दौड़ना, खेलना, कूदना सब कुछ करते हैं। सर एक जो बेसिक पैर है वो 14-15 हज़ार रुपये से स्टार्ट होता है। ये जो रखा हुआ है ये 60,000 का पैर है, पूरा पेशेंट को देते हैं, क्योंकि पैर नहीं सर, वो जयपुर फूड की जो टेक्नोलॉजी है वो कहते नहीं कि जैसे हमारा जब भी सबके पास स्मार्टफोन है, पहले कीपैड फ़ोन आते थे, आज भी वो कीपैड फ़ोन पे ही है। तो ये वो स्मार्ट है कि पेशेंट को मैं अभी वीडियो दिखाता हूँ, पेशेंट आप उसे पहचान नहीं पाएंगे कि ये दोनों पैर का एम्पुटेशन है या सिंगल पैर है, ये इसका पैर भी नहीं है। ऐसे लोग हमने फिट किए। कई लोग दिल्ली भी जाते हैं, दिल्ली से परेशान होकर हमारे पास आते हैं। अभी हमारे एक रेलवे के सेक्शन इंजीनियर हैं जिनके दोनों पैर एम्पुटी है, लास्ट 30 ईयर से। उन्होंने आज जगह जगह से बहुत बनवाया, लेकिन अभी हाल में 1 साल पहले जब मैंने उनको सॉकेट बनाया, ही इज़ वेरी हैप्पी। उनका मैंने वीडियो भी बनाया था, बहुत अच्छा है और बहुत खुश है। वो भी हमारे आए थे गडकरी साहब के इनॉग्रेशन में और बहुत ट्रस्ट किया। एक बात और बता दीजिए, उनकी बात बता दें, वो जो है आपको होता थे, एल्डरली पेशेंट्स आता था, वयस्कर पेशेंट्स, और सबको ही घुटने की प्रॉब्लम आजकल मैक्सिमम रहती ही है। आप इन देयर 40s सबको अपने जो बोन्स रहते हैं, बोन्स की डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे जो घुटने रहते हैं, जो हमारा नी जॉइंट रहता है, नी जॉइंट एक टाइप का हिंज जॉइंट रहता है, तो जो घुटने जो रहते हैं, जो दोनों जॉइंट रहते हैं, उनके बीच में फ्लूइड रहता है। जो फ्लूइड रहता है वो कम होने लगता है, उसके कारण फिर घुटने का जो बात रहता है वो बढ़ना शुरू होता है। अब हम लोग नी रिप्लेसमेंट करके घुटना तो बदल देते हैं, लेकिन जब तक कि हम लोग घुटना नहीं बदलते हैं, और शुरुआत के दिनों में जो बहुत दिक्कत होती है, सबको बैठने के लिए, करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। इसीलिए फिर ये जो नी ब्रेस है, और जैसा राकेश सर ने बताया, ये जनरली अगर हम लोग लेते हैं तो 50,000 से कम का नहीं देते लोग मार्केट में। तो ये जो है ये लो कॉस्ट में, क्योंकि हम लोगों को कॉस्ट का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जो नागपुर और जो विदर्भ का जो अपना एरिया है, अपने यहाँ सब लोग उतने अफोर्डिंग नहीं रहते हैं, तो इसीलिए कॉस्ट को ये करते हुए, कंसिडर करते हुए ये हम लोगों ने, लेकिन हमने कॉस्ट में कम रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और क्वालिटी में न कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए ही हमने ये नी ब्रेस सिर्फ 7,000 रुपीज़ में लॉन्च किया। हैंडमेड है कि मशीन से बना है? ये हैंडमेड है सर, ये ऑलरेडी ये मशीन से बना हुआ है। ठीक है, जो कटिंग है ये 3D मशीन से है। त्यांनी बॅचलर्स इन प्रोस्थेटिक्स अँड ऑर्थोटिक्स केलेलं आहे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हँडिकॅप कोलकातामध्ये, आणि त्याच्याशिवाय 12 वर्षांपासून ते या फील्डमध्ये कार्यरत आहे। 12 वर्षापूर्वी सर नागपूरला आले होते, तेव्हा ते त्यांचं ग्रॅज्युएशन वगैरे झालं होतं, नागपूरला आले, नागपूरला परत आल्यानंतर पहिले त्यांनी एक क्लिनिक सुरू केलं। क्लिनिक सुरू अजनीवरून धनतोलीला आले, आणि धनतोलीवरून आता त्यांनी आणि त्यांच्या बायकोनी मिळून एक मोठं हॉस्पिटल सुरू केलं आहे, ज्याचं उद्घाटन लास्ट थर्सडेला झालं आहे। ये 20 kg तक वेट कैरी